इस लॉकडाउन में सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला सेलिब्रिटी आज सोनू सूद है। और उसके बाद मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला प्रोफेशन, सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला बिजनेस आज अगर कोई है तो मुझे लगता है वो नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। आज हम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करेंगे, यानी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। क्या होता है, इसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं और इसमें काम क्या करना पड़ता है, जेन्युइन है या नॉट जेन्युइन है, लीगल है या इलीगल है, सरकार क्या कहती है इसके बारे में, लोग क्या कहते हैं बारे में, अपॉर्चुनिटी है या फेक है, ये सब आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। हेलो लीडर्स, मैं सागर सिन्हा, मोटिवेशन स्पीकर, सेल्स ट्रेनर एंड MLM सुपर कोच। आज जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, आज सवाल ये नहीं है। आज सवाल ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है। पिछले साल मार्च 2020 से अगस्त 2020 तक 1,07,80,000 लोगों को नौकरियां जा चुकी है। और सिर्फ अप्रैल 2021 में, यानी कि सिर्फ एक महीने में 55 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां जा चुकी है। इसमें से सबसे ज्यादा टूरिज्म, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, IT, स्टार्टअप्स में से लोग गए, नौकरियां गई। इन सेक्टर्स में अगर जॉब गई हैं तो क्यों गई हैं? क्योंकि इनके बिजनेसेस ठप हो गए, इनके बिजनेसेस को कस्टमर मिलने बंद हो गए, जिसकी वजह से इनका बिजनेस ठप हुआ। जब बिजनेस ठप हुआ तो ये एम्प्लॉइज को सैलरी कहां से देंगे, बंद करना पड़ा। इससे पहले 2007 से 2009 में फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान भारत में लगभग 50 लाख वेतनभोगी कर्मचारियों की नौकरियां भी गई थी। अच्छा, जरा समझते हैं किन सेक्टर्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा लॉकडाउन का। FMCG और हेल्थ केयर, जो इन सेक्टर्स में नौकरी या बिजनेस कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ये दोनों सेक्टर्स ऐसा है जैसे ये दोनों बेसिकली रिसेशन प्रूफ माने जाते हैं। ये दोनों इंडस्ट्री मार्केट में दो तरीके से अपने प्रोडक्ट को पहुंचाती है। एक मल्टी चैनल मार्केटिंग होता है, दूसरा मल्टी लेवल मार्केटिंग होता है। हम जानते हैं जरा सबसे पहले मल्टी चैनल मार्केटिंग कैसे काम करता है। कैसे काम करता है ये? दरअसल मैन्युफैक्चरर, C&F एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, इस चैनल के थ्रू मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक सामान पहुंचता है। इसी चैनल के जरिए कस्टमर तक सामान मैन्युफैक्चरर के जरिए पहुंचता है चैनल मार्केटिंग में, मल्टी चैनल मार्केटिंग में। क्या आपने कभी कोलगेट मैन्युफैक्चरर से लाते हुए किसी को देखा है? एक एंड कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस चैनल में कस्टमर को छोड़ के सभी पैसा कमाते हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को मूव करके। वैसे देखा जाए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इस चेन में दो लोग हैं, एक तो मैन्युफैक्चरर, दूसरा कस्टमर। क्योंकि मैन्युफैक्चरर सामान को बनाता है और कस्टमर सामान को कंज्यूम करता है। इन बीच वालों का रोल तो सिर्फ इतना है कि ये सामान को मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। ये बीच का पैसा इतना बड़ा है, शायद आपको सुनकर आपके पैर की जमीन खिसक जाए। एग्जांपल समझाता हूं। एक 100 रुपए का टूथपेस्ट अगर 20 रुपए का मैन्युफैक्चरर बनाता है तो सभी बीच वालों का कमीशन ऐड करके ये 100 रुपए का हो जाता है। यानी कि इसका 80% पैसा बीच वालों में बढ़ जाता है और उसकी पूरी कीमत कस्टमर को देनी पड़ती है। यानी कस्टमर के पैसे से ही चैनल के सभी लोग अमीर होते हैं, मगर कस्टमर कभी अमीर नहीं होता। इन चैनल वालों को अमीर इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज तक आपने किसी होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को गरीब देखा है क्या? ये सब मोटा पैसा कमाते हैं। और किससे कमाते हैं ये पैसे? मैन्युफैक्चरर से? ना जी ना, ये कमाते हैं कस्टमर से, यानी कि मेरे से और आपसे। 130 करोड़ की आबादी वाला देश में अगर 100 करोड़ लोग भी 100 रुपए वाला टूथपेस्ट खरीदते हैं तो रेवेन्यू जनरेट होता है लगभग 1000 करोड़ का, और उसका 80% यानी 800 करोड़ रुपया सिर्फ सामान पहुंचाने का ये बीच वाले लोग कमाते हैं। अब एक गहरा सवाल आपसे, 25,000 रुपए की टीवी जिसके घर में है उसकी आमदनी कितनी होगी? लगभग 50,000 रुपए, लाख रुपए। लेकिन 25,000 रुपए की टीवी का जो होलसेलर है उसकी आमदनी कितनी होगी? सोच के देखिए, उसकी आमदनी कितनी होगी? 50,000 या 1 लाख से तो कहीं ज्यादा उसकी आमदनी होगी। Am I right? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, am I right? मेरे पूछने का मतलब यह है कि प्रोडक्ट खरीदने वाला कभी अमीर नहीं होता, लेकिन प्रोडक्ट को मूव करने वाले ये होलसेलर, रिटेलर जरूर अमीर हो जाते हैं। अब मेरा सवाल आपसे फिर से है कि अगर आपको प्रोडक्ट को मूव करने जैसी ही आमदनी करने का मौका मिले तो क्या आप करना चाहेंगे? वो भी बिना कोई लाखों करोड़ों के इन्वेस्टमेंट के। अगर आपका जवाब हां है तो आप समझते हैं जरा मल्टी लेवल मार्केटिंग, अदरवाइज ये वीडियो यहीं पर आप बंद करके छोड़ सकते हैं। अब
तक अगर आपको यह फील हो चुका है कि आपका पैसा इस बीच वालों के पास नहीं जाना चाहिए, यह पैसा आप तक ही रहना चाहिए, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, आपको मल्टी चैनल मार्केटिंग से नहीं बल्कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए सामान खरीदना पड़ेगा। यस, मल्टी लेवल मार्केटिंग। चलो थोड़ा डिटेल में समझते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग को। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ये तीनों शब्द का मतलब एक ही है। सो कंफ्यूज ना होना, ये तीनों शब्द एक ही हैं। अब प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कंज्यूमर की ही होती है, जिसकी वजह से सबसे बड़ा पैसा चैनल पार्टनर्स के बीच बढ़ता था, वो अब कस्टमर यानी हमारे और आपको कमाने का मौका मिल जाता है, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। अब आप सोच रहे होंगे प्रोडक्ट मूवमेंट के लिए तो बहुत बड़े इंफ्रा की जरूरत पड़ेगी ना, जैसे वेयर हाउस, अकाउंटिंग, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, ऑफिसेस वगैरह वगैरह वगैरह। डोंट वरी, ये सारी चीज आपके और हमारे लिए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी मैनेज करती है, हमें करने की जरूरत नहीं होती, हमें ये करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। अब आप मुझसे पूछेंगे कि इसमें करना क्या होता है, तो आपको एक स्टोरी के जरिए मैं आपको समझाना चाहता हूं इसमें काम क्या करना होता है। दरअसल मैं जिस जगह पे भी रहता हूं ना, यहां पे लगभग 8 साल पहले मैं शिफ्ट हुआ था, और उस वक्त जब मैं शिफ्ट हुआ था तो मुझे अपने गाड़ी की सर्विस करानी थी। तो मैंने अपने पड़ोसी से पूछा था, भैया गाड़ी की सर्विस करानी है, आसपास कोई ढंग का है क्या? तो पड़ोसी एकदम से ऐसे एक्साइटेड हो गया जैसे उसका खुद का सर्विस सेंटर हो और वो उसके लिए मैं कस्टमर मिल गया। तो इस तरीके से वो मुझे बताना शुरू किया कि यहाँ से ऐसे जाओगे, लेफ्ट लोगे, राइट लोगे, तो वहाँ पे एक झोपड़ी सी चीज सर्विस सेंटर है, उस झोपड़ी में चले जाना, वहाँ सर्विस बहुत अच्छा होता है। मैंने कहा झोपड़ी में सर्विस सेंटर, ये क्या बात कर रहा है ये? तो मैंने उससे ताज्जुब से पूछा उससे, उसने कहा घबराओ मत, वो देखने का झोपड़ी है, लेकिन सर्विस सेंटर में जो काम होता है ना, वो लोग जो काम करते हैं दिल खुश हो जाएगा। तो उसकी बात तो सुन करके मैं गया सर्विस सेंटर, वहाँ पे सर्विस कराया, और ट्रस्ट में जब नेक्स्ट डे मैं अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने पे वहाँ गया तो सच में दिल खुश हो गया। गाड़ी की सफाई वफाई धुलाई वुलाई उन्होंने फ्री में करके दिया। तो अब इतनी अच्छी सर्विस जब मैंने उसकी देखी, कल को मुझसे भी जब कोई पूछता था कि गाड़ी की सर्विस करानी है, तो मैं भी उसी की तरह एक्साइटेड होकर के उसको वहां पे भेजता था। आज 8 साल बाद उस सर्विस सेंटर की सिचुएशन क्या है मालूम है? आज 8 साल बाद वो सर्विस सेंटर बड़ा सा शोरूम, बड़ा सा गराज में तब्दील हो गया है, बहुत बड़ा। कैसे हुआ ये? उसने कोई 1 रुपए का एडवर्टीजमेंट नहीं किया, किसी सेलिब्रिटी को हायर नहीं किया, किसी तरह का कोई न्यूज़पेपर में ऐड नहीं दिया। कैसे हुआ ये हुआ माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। यस, जैसे आपने उबर, ओला, जियो का शुरुआत में कोई एडवर्टीजमेंट देखा था क्या? बिल्कुल भी नहीं। उबर जब आई थी तो क्या करती थी वो? आप आओ राइड लो, आपको राइड अच्छी लगी, 3 लोगों को रेफर करो, चौथी राइड में आपको फ्री दूंगा। ओला ने भी इसी स्ट्रैटेजी पर काम किया। जियो आई क्या, किस स्ट्रैटेजी पर काम किया? सिम लो, मैं आपको फ्री दे रहा हूं, सब कुछ फ्री, डेटा वेटा सब फ्री। अब जब सब फ्री मिल रहा है, आदमी को एक्सपीरियंस इतना अच्छा मिल रहा है, वो मजबूर हो जाता है दूसरों को रिकमेंड करने पर। ये रिकमेंडेशन का खेल, ये माउथ टू माउथ पब्लिसिटी का खेल जियो, ओला, उबर जैसी कंपनियों को बिलियनियर बना सकता है। तो आपको नहीं लगता नेटवर्क मार्केटिंग वाले, ये रिकमेंड करने वाले बिलियनियर बन सकते हैं? इनफैक्ट there are so many billionaires, there are so many millionaires in the world। बहुत सारे ऐसे मिलियनियर आज नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए बन चुके हैं। आप गूगल पे लिस्ट कर सकते हो डायरेक्ट सेलिंग मिलियनियर्स, एक लंबी सी लिस्ट आपको मिलेगी अक्रॉस द ग्लोब। अमेरिका, जापान, चाइना, इंडिया में तो बहुत कम है। उसका कारण भी बताता हूँ इंडिया में कम क्यों है, पहले समझते हैं आगे की बात। मैंने कहीं सुना था, बस छोकरी और नौकरी के पीछे मत भागना, एक जाएगी तो दूसरी आएगी। देखो भैया, बस और छोकरी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आजकल नौकरी जाती है ना किसी की तो मिलती नहीं है। हजारों लोगों ने सुसाइड किया है इसी लॉकडाउन में, क्योंकि लोगों की नौकरी चली गई और दूसरी नहीं मिली, घर का खर्चा कैसे चलेगा? नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ प्रेजेंट में पैसा कमाने का आपको मौका नहीं देता, ये बेसिकली फ्यूचर टू फ्यूचर, जनरेशन टू जनरेशन एक इनकम सोर्स बनाने का बिजनेस है। आज फिकी और केपीएमजी की रिपोर्ट आप पढ़ो, सभी कह रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में करियर की बहुत बड़ी संभावना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो इसके लिए लेक्चर्स होने शुरू हो गए, उनका भी फोकस अब शुरू हो गया कि भैया मार्केट में बच्चे अब सिर्फ निकल के नौकरी की तरफ ना भागें, डायरेक्ट सेलिंग का भी चुनाव करें। कुछ लोग कहते हैं ये इंडस्ट्री फ्रॉड बहुत हुए इस इंडस्ट्री में। मैं कहता हूं, अरे जानकारी के अभाव में भटक रहे प्राणी, फ्रॉड कौन सी इंडस्ट्री में नहीं हुए जरा मुझे बताओ? क्या रियल एस्टेट में नहीं हुए? क्या इनकम टैक्स में नहीं हुए? क्या स्टॉक मार्केट में नहीं हुए? क्या मेडिकल इंडस्ट्री में नहीं हुए? क्या एजुकेशन इंडस्ट्री में नहीं हुए? क्या बैंकिंग में नहीं हुए? तो लोगों ने काम करना छोड़ दिया, लोगों ने इस इंडस्ट्री को त्याग दिया क्या? नहीं, पूरी इंडस्ट्री खराब हो गई क्या? नहीं ना। अब चूंकि डायरेक्ट सेलिंग आप
डायरेक्ट सेलिंग में करियर बनाने का आपने अब तक सोच ही लिया है, तो आपको एक बात बताता हूं, यहां सक्सेस आपकी स्किल से मिलती है। ये कोई स्कीम नहीं है जो रातों रात आपका पैसा डबल, ये बिजनेस है। दुनिया के हर बिजनेस की तरह यहां भी स्किल और हार्डवर्क की जरूरत पड़ती है। जम के सीखने पर फोकस करना पड़ेगा, खुद के ब्रेन पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इन्वेस्टिंग ऑन योर ब्रेन विल गेट यू इनटू राइट ट्रेन। थोड़ा दिमाग लगाना, लेकिन अपलाइन के ज्यादा सुनना होता है इस बिजनेस में, जल्दी कामयाब हो जाओगे। डायरेक्ट सेलिंग का ये वीडियो हमारा कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। इसके बारे में कुछ भी सवाल हो, कुछ भी कंसर्न हो तो मुझसे पूछना जरूर। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में ही आपको उस सवाल का आंसर दे पाऊं। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, आप चाहते हो कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में और भी लोगों को पता चले, तो शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे लिंक शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि भैया डायरेक्ट सेलिंग ये है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, गुड डे, बाय बाय।